क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो इंग्लैंड क्रिकेट से एक बहुत बड़ी खबर आके आ रही है भाई, या फिर कह लीजिए सैड न्यूज़ आ रही है कि उनके इस जनरेशन के सबसे महानतम ऑलराउंडर, या फिर इंग्लैंड के नहीं पूरे वर्ल्ड के भाई इस जनरेशन के महान लेजेंडरी ऑलराउंडर, जी हाँ आपको पता ही लगे होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बेन स्टोक्स की। जी हाँ, बेन स्टोक्स ने भाई टेस्ट क्रिकेट से भी अनाउंस कर दी अपनी रिटायरमेंट। जी हाँ, बेन स्टोक्स से पहले भाई अभी 2-3 हफ्ते पहले भाई कीवीज के महानतम बल्लेबाज केन विलियमसन ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी। और कल जो है यहाँ पर बेन स्टोक्स ने भी अपने बूट्स जो है वो हैंग कर दिए हैं, मतलब रिटायरमेंट हो गया टेस्ट क्रिकेट से। भाई जैक कैलिस के बाद ना मुझे लगता है पूरे विश्व में सबसे बड़ा ऑलराउंडर उनके बाद भाई फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ही हैं। चाहे एंड्रू फ्लिंटॉफ भी बीच में आते रहे, लेकिन उनका क्रिकेटिंग स्पैन है ना वो इतना बड़ा नहीं है जितना बेन स्टोक्स का रहा है, क्योंकि बेन स्टोक्स ने तो वनडे से भी ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेले हैं। वनडे उन्होंने सिर्फ 114 मैच खेले हैं, जहां पर लगभग 3500 रन मारे हैं। वहीं पर अगर हम टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो उन्होंने 122 मैच खेल लिए हैं भाई टेस्ट क्रिकेट, और उसमें भी भाई 7200 से भी अधिक रन, 35 की औसत बैटिंग औसत, और बॉलिंग में भी भाई यहाँ पर 250 विकेट अर्जित किए हैं उन्होंने। और वो जैक कालिस के बाद दूसरे ऐसे महानतम ऑलराउंडर बने हैं जिन्होंने टेस्ट में 7000 से ऊपर रन और बॉलिंग में भाई 250 से ऊपर विकेट लिए हुए। तो आप इन आंकड़ों से भाई इस आंकड़ों से आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो कितने बड़े ऑलराउंडर है। मेन क्यों मैं इतनी उनकी तुलना कर रहा हूं, क्योंकि भाई वो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, और फास्ट बॉलर में भी भाई इतना लंबा 121-22 टेस्ट मैच बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप स्पिनर में लगा लिए तो वो उसका क्रिकेटिंग स्पैन ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि स्पिन आपको पता ही है कि ज्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ता, उतना एफर्ट नहीं डालना पड़ता जितना फास्ट बॉलर का है। लेकिन भाई इन्होंने जो एफर्ट प्लस लीडरशिप दिखाई है ना, एक नया रूप दिखाया है भाई विश्व क्रिकेट को कि टेस्ट मैचेस में कैसे बल्लेबाजी करते हैं, साथ में ब्रेंडन मकल्लम के साथ, कोच के साथ। भाई हैट्स ऑफ टू भाई बेन स्टोक्स। भाई एक तरीके से करामाती लीडर भी रहे हैं वो, ठीक है ना, वो डरे नहीं भाई। एक तरीके से उन्होंने और ब्रेंडन मकल्लम ने ही बेसबॉल इंट्रोड्यूस किया, चाहे टेस्ट क्रिकेट में उनका वो आंकड़ा इतना बढ़िया ना रहा हो एज ए कैप्टनसी का, क्योंकि एक बार भी वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में नहीं पहुंचे हैं, जीतना तो दूर। लेकिन भाई उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को एंटरटेनमेंट का रूप सौंपा है भाई। वो एक तरीके से क्राउड पुलर रहे हैं भाई। जब भी इंग्लैंड का मैच होता था तो दर्शक हमेशा देखने को आते थे, क्योंकि वो बोरिंग टेस्ट मैच नहीं। अब टेस्ट मैच में भाई एक दिन में वो 400 रन भी मारते थे और अचीव भी कर लेते थे वो टारगेट वैसा। तो उनकी ये लेगेसी रही है जो बेसबॉल को उन्होंने ऐसा बनाया। लेकिन अगर बात की जाए उनके आउटपुट की बेसबॉल की, तो आपको पता ही इतना सक्षम नहीं रहा, लेकिन एक नया प्रारूप जो फैंस भी बहुत एंजॉय करते हैं भाई बेसबॉल की टेक्निक, उन्होंने ही कोच ब्रेंडन मकल्लम के साथ इजाद की। अगर बात की जाए वो बैटिंग में भी अव्वल थे, बॉलिंग में भी, और फील्डिंग में भी भाई। वो फील्डिंग में कैसे कैसे कैचेस पकड़ते थे, रन आउट करते थे, आपको पता ही वो क्रंच मूवमेंट सबसे अहम बात थी भाई इनकी। क्रंच मूवमेंट में वो गोल्डन आर्म, हमेशा भाई जब विकेट की जरूरत होती थी ना तो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट आते थे भाई, मैं हूं ना भाई, विकेट वो हमेशा लेके जाते थे जब भी इंग्लैंड फंसी हुई होती थी। अगर उनकी महत्वपूर्ण या फिर यादगार पारियों से एक कहिए तो वो 2019 का वर्ल्ड कप हमें याद आता है, 50 ओवरों का, जहां पर भाई उनकी बदौलत जो है पहला विश्व कप जीता अपना वनडे का। उन्होंने 84-85 रन मारे थे, वो टाई हुआ मैच न्यूजीलैंड के साथ, फिर दोबारा वो सुपर ओवर में आई खेलने, तो वहां से वो एक तरफा मैच जिताया। फिर 2019 के बाद वो टेस्ट मैच की हेडिंग लेके इनिंग्स, कोई कहते हैं कि वो टेस्ट मैच की सबसे बढ़िया इनिंग है अब तक की। मेरे ख्याल से वो टॉप 3 में काउंट होगी। लेकिन वो इनिंग्स जहां पर उन्होंने जैक लीच के साथ आखिरी विकेट के लिए 70-80 रन 75-80 रन जोड़े थे, और उसमें मात्र 1 रन था वो जैक लीच का। तो आप देख सकते हो वो कहां से वो क्रंच मोमेंट, वो चौका मारकर लास्ट बॉल में पैट कमिंस की वो जिताया था मैच। और उसके बाद भी 2022 का T20 वर्ल्ड कप भी आपको याद होगा पाकिस्तान के अगेंस्ट, जहां पर 4 जल्दी आउट हो गए थे भाई, 139 रन ही चाहिए थे, लेकिन वो नाबाद पारी, चाहे वो 49 गेंदों में यानी कि 49 गेंदों में आई हो वो 52 रन की पारी, लेकिन वो बहुत ही अहम पारी थी। तो बहुत ऐसी इनिंग्स अभी लॉर्ड्स में 155 जब उन्होंने मारे थे 425 रन अचीव करना था, वो अचीव नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी 155 रन की उनकी यादगार पारी हमेशा याद रहेगी। तो भाई वो ऐसा प्लेयर है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट रहता है और नेवर से डाई एटीट्यूड, और सबसे बढ़िया भाई वो बैक करता है भाई अपने प्लेयर को, चाहे मैदान के अंदर हो चाहे वो मैदान के बाहर हो। अभी अभी भाई
ट्रेंट भी तीसरे टेस्ट मैच से पहले भाई दूसरे टेस्ट मैच से पहले आपको याद रहा होगा वो नाइट क्लब वाला सीन। आपको पता है कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने एक रेगुलेशन ला रखा है कि 12 बजे के बाद आपको मैदान से बाहर यानी कि होटल से बाहर जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन वो गए। चलो आपको पता ही है वो फ्लैम्बॉयंट है, अखबारों में उनका नाम छपता रहता है, वो चले गए गस एटिंगसन के साथ। तो भाई उनकी रग्बी प्लेयर से बाहर लड़ाई होगी। ऑफकोर्स गस एटिंगसन की वो लड़ाई हुई थी, पहले उनकी लड़ाई हुई थी, लेकिन भाई देखा ना भाई कि मेरे बंदे को मार रहा है, भाई घुसा ठोक दिया उसने रग्बी प्लेयर पर। आए थे गस को मारने, एटिंगसन के साथ बहस हुई थी, लेकिन भाई मार खा गया वो रग्बी प्लेयर, और वो भी बेन स्टोक्स के कारण, जिसके कारण भाई उनको एक तरीके से दूसरा टेस्ट मैच से बाहर किया गया। लेकिन उन्होंने तीसरा टेस्ट मैच खेलकर, अभी भी चल रहा है मैच, लेकिन बोल दिया भाई, अपने बूट्स हैंग कर दिए कि भाई मेरा हो गया है। बहुत लंबा करियर, बहुत वास्ट करियर, कंट्रोवर्सी भी रही। एक बार तो वो ट्रेंट आई थिंक ब्रिस्टल वाले में वो वहां पर भी उनकी हाथापाई हो गई थी, वो जेल चले गए थे, कुछ मुकदमे हुए वगैरह वगैरह, वहां पर भी वो हिस्सा बने, और एंड में भी अपना करियर जब अंत किया तो वो विवादों के साथ अंत किया। लेकिन फिर भी भाई जैसे विराट कोहली छाए रहते थे भाई यहाँ पर इंडिया के लिए अखबारों में या फिर चर्चाओं में, वैसे बेन स्टोक्स भाई एक तरीके से इंग्लैंड के प्लेयर रहे हैं। बेहतरीन भाई, बेहतरीन पारियां, बेहतरीन ऑलराउंडर। अब यहाँ से बहुत ही कम फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर बचे हैं। स्पिन में तो काफ़ी ऑलराउंडर हैं, जैसे जैकब बैथल भी अच्छा ऑलराउंडर है इंग्लैंड के लिए, लेकिन फास्ट बॉलिंग में मुझे नहीं नजर आता कोई भी इंग्लैंड के लिए ऐसा ऑलराउंडर। इंग्लैंड के लिए छोड़ो, पूरे विश्व में मुझे नहीं लगता कि अब ऐसा बेन स्टोक्स जैसे ऑलराउंडर जो मेंटली भी फिट और फिजिकली फिट और 120 से भी अधिक टेस्ट मैच खेला हो, कोई भी ऐसा ऑलराउंडर अब आएगा। हालांकि कंपेयर इनका रविंद्र जडेजा के भी साथ होता है, स्पिन वो ऑलराउंडर है, तो थोड़ा सा नेक टू नेक मैच करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा बेन स्टोक्स को ऊपर रखूंगा भाई रविंद्र जडेजा से। जैसी टेक्निक है, जैसे उन्होंने मैच जिताए हैं, तो बेन स्टोक्स थोड़ा सा ऊपर आते हैं रविंद्र जडेजा के। तो भाई यहाँ पर जो है रिटायरमेंट अनाउंस की, बड़ा दुख हुआ भाई फैंस को। ऑब्वियसली जिस तरह की लेगेसी थी, जिस तरह के वो लीडर थे, बहुत तगड़े थे। अब फैंस को यही इंतजार रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि इंडियन फैंस जो है काफ़ी एक तरीके से फैन फॉलोइंग है वहाँ पर इंडिया की बेन स्टोक्स में। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि 2027 का जब आईपीएल होगा, किसी न किसी फ्रेंचाइजी में खेलते हुए नजर आएंगे, प्लस वो कप्तान भी हो सकते हैं। अब देखो, लखनऊ भी इनको बिड कर सकती है, दिल्ली भी बिड कर सकती है जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, प्लस चेन्नई में खेल चुके हैं ये चेन्नई वाले भी कह सकते हैं कि भैया ये पूरा सीजन खेल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है रिटायरमेंट की। तो क्या पता चेन्नई हो, कोलकाता भी नजर आ सकती है इनको बीट करने के लिए। तो क्या पता भाई हमें अगले साल यानी कि 2027 में हमें आईपीएल में खेलते हुए बेन स्टोक्स नजर आए। मजा आ जाएगा भाई अगर वो 4 चांद लगाएंगे आईपीएल में। तो ऐसी ही जानकारी जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम, ओके बाय।